हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही स्पेशल रिप्लाई है श्री प्रशांत जी को, जो आचार्य भी लगाते हैं। और आचार्य का मतलब वैसे देखा जाए तो आचार्य का मतलब होता है अपने आचरण से सिखाने वाला। तो आचार्य प्रशांत जी शायद हो सकता है कि इस चीज़ का मतलब ना जानते हो, नाम लिखना बहुत आसान है। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे अभी एक छोटा सा कोई वीडियो भेजा था उनका जिसमें बहुत ही झल्ला रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ की खींच है उसको, जो संसार वालों पे हम निकालना चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें उस पर हम आगे बात करेंगे। तो मुख्यतः आचार्य गुरु का जो उदाहरण दिया जाता है वो शास्त्रों में बताया गया है कि वाच्यो वेगम मनसा क्रोध वेगम, अपने वाणी पे कंट्रोल होना चाहिए, मन पे नियंत्रण होना चाहिए। क्रोध वेगम, अपने क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए। जिह्वा वेगम उदरपस्थ वेगम, यानी जिह्वा पे कंट्रोल होना चाहिए। जो भी आप खाते हो या जो भी आप बोलते हो, इस जिह्वा से जो भी काम होता है उन सब पे कंट्रोल होना चाहिए। उदर उपस्थ वेगम, यानी अपने पेट पे, उदर पे और अपने लिंग पे, ये सारी चीजों पे जो कंट्रोल करता है उसको क्या बताया जाता है कि ये जो 6 प्रकार के कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में किसी को ज्ञान देने योग्य है, या फिर यूं कहें तो ऐसा व्यक्ति ही पूरे सर्वाम अपीमम पृथ्वी सा शिष्याते, यानी पूरे पृथ्वी पे अपने शिष्य बनाने के योग्य हैं। तो हम आचार्य जी से प्रार्थना करेंगे कि ये गुण ले आएं। बहुत अच्छा वो बोल लेते हैं, बहुत अच्छा लोगों को ज्ञान देते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रकृति को बचाना चाहिए, या किस प्रकार से हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, या और भी बहुत सारी अच्छी आदतें वो लोगों में ला रहे हैं। इसके लिए हम आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे। लेकिन पर्सनल जीवन में भी ये सारी चीज़ें ले आएँ, और साथ ही साथ जो उनका बात करने का तरीका है या जो भी चीज़ें हैं वो उन चीज़ों को समझे कि कैसे हमें लोगों को इंटरेक्ट करना है, या कैसे हमें लोगों को बताना है किसी भी चीज़ को, शास्त्रों के माध्यम से बताना है। तो शास्त्रों का आपको शास्त्रों का उदाहरण या शास्त्रों से लेना है, तो शास्त्रों का तर्क, जो भी आप तर्क कर रहे हैं तो शास्त्रों से प्रमाण देना होता है। आप जो भी तर्क कर रहे हैं तो वेदांत 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 हमेशा कहते रहते हैं। तो बहुत अच्छा है, वेदांत पढ़ना कोई गलत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हर वीडियो में, काफ़ी सारी वीडियोज़ में लगभग वो ये बोलते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने IIT किया, मैंने IIM किया, मैंने IAS की डिग्री ली, मैं UPSC क्लियर किया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। बहुत अच्छा है, लेकिन आपने क्या ये सारी चीज़ें, ये सारी डिग्रियां जो भी आपने लिया है, क्या इसके लिए आपको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी? क्या आप किसी कॉलेज से, क्या किसी यूनिवर्सिटी से आप सीखने नहीं गए थे? तो इस पर हम आगे बात करेंगे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने पूरी अपनी जिंदगी बेहिसाब जी, आउटरेजियसली, और न जी होती वैसे तो आज आपसे ही बातें नहीं कर पा रहा होता। बताइए सही जी है कि गलत जी है? कितनी अच्छी बात कही ना आचार्य जी ने, पूरी जिंदगी बेहिसाब जी है, और नहीं जी होती तो आज आपसे इस तरह से बातें नहीं कर पा रहा होता। वास्तव में ज्ञान की बातें तो आप जाके 4 शराबियों के बीच में बैठिए तो कितने अच्छे ज्ञान देते हैं, इतने सुंदर ज्ञान आपको, इतने अच्छे ज्ञान मिलेंगे आपको। लेकिन क्या वो प्रॉपर वे है, क्या वो प्रॉपर रास्ता है ज्ञान लेने का? ये हमें समझना होगा। अच्छी बातें बहुत लोग कर देते हैं, अच्छी अच्छी बातें करना सिर्फ काफी नहीं है। आगे और देखते हैं, फिर उसका जवाब हम देंगे। तो मुझसे कोई उम्मीद रखना भी मत। न मैंने किसी प्रथा को सम्मान दिया, न परंपरा को, न संस्कृति को। मैंने राम को, कृष्ण को सम्मान दिया, और मैंने वेदांत को पूजा है। यहाँ पे प्रशांत जी क्या कहते हैं, मैंने किसी प्रथा को, किसी परंपरा को, किसी को सम्मान नहीं दिया, मैंने राम को और कृष्ण को सम्मान दिया है और वेदांत को पूजा है। वाह, ताली होना चाहिए, ताली बजाइए आप लोग भी। तो आपने कौन से राम, कौन से कृष्ण, आप किसको सम्मान देने की बात कर रहे हैं? कौन से राम और कौन से कृष्ण की बात कर रहे हैं आप भगवत गीता के प्रवचन देते रहते हैं। क्या आपने भगवत गीता कभी पढ़ा है? क्या भगवत गीता का 4 अध्याय का 2 श्लोक आपने कभी पढ़ा है? आप कभी अध्ययन कीजिएगा। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 2। तो इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण, जिनको सम्मान देने की आप बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदु सकालिने हमहता योग नष्ट परंतप, यानी इस प्रकार यह सर्वोच्च ज्ञान शिष्य उत्तराधिकार की श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त हुआ और संत राजाओं ने इसी तरह समझा, लेकिन समय के साथ यह क्रम टूट गया और इसीलिए यह विज्ञान जैसा लगता है कि यह लुप्त हो गया। तो इसको राज ऋषियों ने कैसे एवं परंपरा प्राप्त
कैसे प्राप्त किया? परंपरा द्वारा। आप किसी परंपरा को फॉलो नहीं करते। अभी आपने बताया, अभी आपने कहा कि आप किसी परंपरा को फॉलो नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं और लोगों को भी। अब भगवान राम, भगवान कृष्ण के नाम पे लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। यदि आप वास्तव में कृष्ण को फॉलो कर रहे होते तो उनकी बातों को फॉलो कर दें। किसी को फॉलो करने का मतलब क्या होता है? उसके आदेशों को फॉलो करना। ऊपर ऊपर से बोल देना कि मैं राम को, मैं कृष्ण को फॉलो करता हूं, तो ये तो मूर्खता है ना। आप कुछ भी बोल दे रहे हैं, लोगों को तो सुनना अच्छा लगता है, आप जो भी बोल दीजिए। कलयुग का यही फायदा है। कलयुग का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप कुछ भी बोल दो, 10 चेले तो आपके बन ही जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? यदि आप राम और कृष्ण को वास्तव में मान रहे होते तो उनकी बातों को मानते ना। तो भगवान कृष्ण जब क्लियर बोल रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम, कि ये जो भगवत गीता का ज्ञान है परंपरा द्वारा ही प्राप्त हुआ और परंपरा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, तो फिर आप परंपरा से अलग होके आप किसी परंपरा को सम्मान ना देके आप किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? इसका मतलब आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी बता रहे हैं लोगों को, वो सिर्फ अज्ञानता है क्या? वेदों को, क्या शास्त्रों को कहीं भी ऐसा, पूरे वेद में, पूरे शास्त्रों में कहीं भी ऐसा आया है कि इन सबको खुद के ज्ञान से समझा जा सकता है? इसमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। आप बोल रहे हैं ना कि आप उपनिषदों को फॉलो करते हैं, उपनिषद जो बोलते हैं वो मैं करता हूं। अगर उपनिषद में कहीं है तो दिखा दो। जो भगवत गीता है उसको गीतोपनिषद के नाम से जाना जाता है, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप इसमें जाके देखिए, अध्याय 4 श्लोक संख्या 2 आपको क्लियर मिलेगा। तो कृपया करके अफवाह ना फैलाएं। जो सत्य है उसको आप बताइए लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी परंपरा को फॉलो नहीं करता, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं किसी को ये नहीं करता, कुछ भी आप बोले जा रहे हैं। ऐसा आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। बाकी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे भगवान श्री राधा दामोदर जी से कि आपको अपनी भक्ति सेवा में लगाएं। आप बहुत अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। आप आइए इस कॉल में कभी, भगवत गीता का यहाँ पे क्लासेस होते हैं, आप क्लासेस करिए। भगवत गीता के काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, आप उनको ज्वाइन करिए। आप अच्छे से भगवत गीता को समझ पाएंगे और आप जो प्रचार कर रहे हैं उसको करने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत बल मिलेगा। तो आके आप कभी सीख सकते हैं भगवत गीता यहाँ से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि आप चाहते हैं कि ऐसे जो लोग जो कुछ भी बके जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनके खिलाफ शास्त्रों के माध्यम से आवाज उठाया जाए, और साथ ही साथ तर्क संगत रूप से, कोई हेट नहीं है, कोई नफरत नहीं है ऐसे लोगों के साथ, तर्क संगत रूप से जो शास्त्रों में दिया हुआ है उससे तर्क संगत रूप से इनको जवाब दिया जाए। तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट करिए कि आप कैसा चाहते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।